मैं इस बात को नहीं मानता। वो कृष्णा की जान की रक्षा करेगा, ऐसा नंबूदरी ने कहा था, और वो एक वेद रहस्य है। और इस जरूरी बात को समझे बिना वो दिव्यानी ने सबके इंसल्ट कर दी। ठीक है, कृष्णा हमारा भाई है, उसके लिए हम तड़प रहे हैं। कृष्णा और सौम्या की शादी हुई है, इनके मंगलसूत्र की रक्षा के लिए अगर ये जरूरी था तो दिव्यानी मदद कर सकती थी, लेकिन वो भी नहीं चाहती कि वो किसी की रक्षा करे, तो फिर दुश्मनी हुई ना। ऐसी बात हम नहीं कर सकते जयसिम्हा। दिव्यानी सौम्या से बहुत प्यार करती है, पहले भी उसने सौम्या के लिए बहुत कुछ किया है। मुझे याद है जब मैं सौम्या को लेने उसके घर गया था, तब उसके पिताजी ने बवाल खड़ा कर दिया था। तब दिव्यानी ने उसके पापा से हम लोगों के लिए बहुत झगड़ा किया था। कृष्णा, एक मिनट। वो दिव्यानी उस दिन भाभी के लिए माँ जैसी थी, ऐसा भाभी ने कहा था। छोटी छोटी बातों में बहुत सी घटनाएं हो जाती हैं। ये सारी बातें जानते हुए भी उसने क्या किया? मूर्ति की प्रतिष्ठा दिव्यानी ने भाभी को आखिर नहीं करने दिया। वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। दुनिया में इंसान के रूप में सब पैदा हुए हैं, कौन क्या छोड़ सकता है और कौन क्या दे सकता है। लोगों को देना ही धर्म होता है, और कुछ लोग इसका पालन भी करते हैं, लेकिन जिनके मन में दया होती है वो। लेकिन कुछ लोग बहुत ही स्वार्थी किस्म के होते हैं, वो सिर्फ अपने लिए जीते हैं, और दिव्यानी उसी किस्म की औरत है। दिव्यानी चाहती तो अपनी बहन के लिए कर सकती थी, लेकिन उसके लिए उसका अपना स्वार्थ जरूरी था। दिव्यानी के अंदर विशेष शक्ति है, उसी ने उस मूर्ति को ढूंढ कर निकाला है ना, और उसी ने उसको मंदिर में प्रतिष्ठित भी किया है। उससे उसका नाम होगा, उसके लिए वो जरूरी है। किसी की जान की परवाह नहीं है उसे। छोटी बहन की जिंदगी, छोटी बहन का पति, उसको इन बातों का कोई असर नहीं होता। नाम के लिए वो कुछ भी छोड़ सकती है, और आज सबने देख भी लिया। नाम का नशा बहुत बड़ा होता है कृष्णा। उसके लिए बड़े बड़े लोगों को क्रिमिनल बनते देखा है मैंने। वो सब छोड़िए पापा, अब ये बताइए, कृष्णा की जान के लिए 100% हिफाजत नहीं है, ये सोच रहे हैं ना आप? चिंता मत करिए, मैं उसे देख लूंगा। नंबूदरी को बोली आए, और कृष्णा की जान और भाभी के सुहाग के लिए मैं सब कुछ करूंगा। उसे कैसे बचाना है मुझे पता है। सब लोग अपना काम करें। रो मत बेटी। सौम्या, मुझे खतरा है इस बात से, तुम बिल्कुल मत डरो। मेरे पापा और जयसिम्हा कोई ना कोई हल ढूंढ ही लेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। मेरी दीदी ने ऐसा क्यों किया कृष्णा? उसके ऊपर मैंने कितना भरोसा किया था, अपनी माँ मानती थी उसे। उसने ऐसा क्यों किया? तुम्हारी जान को कितने हल्के में ले लिया दीदी ने कृष्णा। तुम्हारी जान की कोई परवाह नहीं की उन्होंने। मैं सच में जिंदा रह पाऊंगी क्या? मेरी दीदी मुझे क्यों नहीं समझ पाई? मेरे ही घर में मेरी कितनी बेइज्जती हुई, कितनी बदनामी सहनी पड़ी कृष्णा। मैं अब कौन सा चेहरा लेकर दूसरों को दिखा पाऊंगी बताओ? सौम्या, प्लीज मत रो तुम। चुप हो जाओ। इसका ही तो मैं इंतजार कर रहा था। चुप हो जाओ।
उस मूर्ति को मेरे हाथों प्रतिष्ठित किया तो मेरे कृष्णा की जान की सुरक्षा होगी, ऐसा मैं मानती हूँ। इस मूर्ति को प्रतिष्ठित करने की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो दीदी, मेरे कृष्णा की जान के लिए, मेरे मंगलसूत्र को बचाने के लिए, प्लीज दीदी। तुम्हारे लिए अब मेरी जिंदगी जरूरी नहीं है ना दीदी? मेरा हाथ छोड़ दिया ना? कृष्णा की जान भी चली जाए तो परवाह नहीं है ना तुम्हें? मैं सब कुछ समझ गई दीदी। मैं तुम पर कितना भरोसा करके आई थी, तुमने मुझे धोखा दे दिया। तुम्हारी जगह मेरी माँ होती तो मुझे ऐसे धोखा नहीं देती। तुम मेरी माँ नहीं हो, आज दिखा दिया। तुमने जो काम किया है मैं कभी नहीं भूलूंगी, और इसका जवाब तुम माँ के पास ही देना। जवाब देना ही पड़ेगा तुम्हें, जवाब देना पड़ेगा तुम्हें। मैं तो उसे छोटी बच्ची समझती थी, वो ऐसी बातें करके चली गई। वो ऐसा कैसे कर सकती है, मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा। जब तक उससे बात नहीं करूंगी मुझे सुकून नहीं मिलेगा। कौन है सौम्या? दूसरा और कौन? मुझे चाहने वाली दुनिया में एक ही तो है। वो कहती है मुझ पर जान निछावर करती है। मेरी दीदी, वही फोन कर रही है। फोन क्यों नहीं उठा रही है? उससे नाराज है क्या? सौम्या, मेहरबानी करके फोन उठाओ। जब तक तुमसे बात नहीं करूंगी मुझे सुकून नहीं मिल पाएगा। प्लीज फोन उठाओ, प्लीज सौम्या। सौम्या, तुम्हारा ही फोन बज रहा है ना? उठाकर बात क्यों नहीं कर रही हो? माँ, दिव्यानी फोन कर रही है, पर ये गुस्से में उसका फोन नहीं उठा रही। सौम्या, तुम भले ही उससे गुस्सा हो, लेकिन फोन उठाकर बात करना चाहिए बेटी। उठाकर बात कर लो, भले ही गुस्से में ही बात करो, लेकिन बात नहीं करोगी तो गलत होगा। माँ, भाभी कैसे उससे बात कर पाएंगी? उस दिन उसने क्या किया इनके साथ, मैं तो देख कर ही उबल गया। क्या भाभी वो सब भूल सकती हैं? देखो जैसे माँ, जो हुआ उसे भूलने में ही भलाई है। अगर इन बातों को मन में दबा कर रखोगे तो इससे कोई भी फायदा नहीं होगा। मोर का पंख अगर ज्यादा हो जाए तो उसका वजन भी बढ़ता है और आकृति भी बिगड़ जाती है। माँ, गलती को भूल सकते हैं लेकिन अपमान को नहीं भूल सकते। उस दिन जो अपमान हुआ वो एकदम से नाक कटाने जैसा था। मेरी छोटी बहन हमेशा करती रहती है, लेकिन वो दिव्यानी, उसने आखिर इनको क्या दिया? कुछ भी हो जाए बेटा, गुस्सा हो या नाराजगी हो, लेकिन बात करनी चाहिए। मैं बोल रही हूँ सौम्या, ये लो बात करो, बात करो बेटी, ये लो। सौम्या, ए सौम्या, कितनी देर से कॉल कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही थी? पता है कितनी परेशान हो गई थी मैं। बातें तो इतनी मीठी मीठी करती हो,
लेकिन मेरे लिए कुछ करना हुआ तो हाथ छोड़ दिया। ऐसी ही हो ना तुम? ऐसी बातें क्यों कर रही हो सौम्या? मुझसे इतना नाराज होने की क्या वजह है? तुम्हारे और पापा के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है सौम्या। बचपन से ही तुम्हें गले लगाकर सोई हूँ। अभी भी रात में जब तुम बगल में नहीं दिखती तो अचानक से घबरा जाती हूँ। तुम्हारी चिंता होने लगती है मुझे, और तुम मुझसे ऐसी बातें कर रही हो सौम्या। झूठ बोलना बंद करो। तुम्हारा ये प्यार, ये सब दिखावा है। आज ही मैंने तुम्हारा प्यार देख लिया। पूरा गांव वहीं पर था, मेरे परिवार वाले भी सब वहीं थे। उन सब के सामने मैंने अपनी जान की भीख मांगी। सौम्या, तुमने मुझे एक भिखारी की नजर से भी नहीं देखा। मेरा उसे प्रतिष्ठित करना ही तुम्हारी जिंदगी बचाएगा, ऐसा मठाधिपति जी ने कहा। तो मैं उनकी बात कैसे टाल सकती थी? इतने दिनों से हम उनकी बातें सुनकर ही सारा कार्य कर रहे थे। अब उन्हें मना कैसे कर सकते हैं? ये तो गलत होगा ना। इससे कृष्णा की जान को खतरा हो सकता है सौम्या। ये सब झूठ है। तुम्हें सिर्फ अपना नाम चाहिए। तुम्हारे लिए सम्मान जरूरी है। तुम चाहती हो कि गांव वाले सिर्फ दिव्यानी 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 चिल्लाएं, और इसके लिए तुम कुछ भी करोगी। उसके लिए तुमने मेरा हाथ भी छोड़ दिया। सौम्या, तुम बहुत सी बातें नहीं जानती। जब हम दोनों यहाँ से मूर्ति ढूंढने जा रहे थे, उस समय हमारी जान खतरे में पड़ गई थी। और उस वक्त मूर्ति मिल जाएगी तो तुम्हारी जिंदगी बचा सकूंगी, ये सोचकर मैंने उन मुसीबतों का सामना किया। और तुम मुझसे ये सब कह रही हो सौम्या? तुम्हें जो बोलना है बोलो। मैं बदनाम हुई हूँ तो हुई हूँ। उस बदनामी को कोई मिटा नहीं सकता। अब से तुम लोग मेरे अपने नहीं हो। मैं शादी करके आई हूँ और यही मेरा घर है, और यहाँ के लोग ही मेरे सगे हैं। मैंने मान लिया है कि तुम मेरे लिए मर चुकी। मेहरबानी करके अब से मुझे कभी कॉल मत करना। और हाँ, एक और बात, बेहतर होगा कि तुम भी सोच लो कि मैं मर गई, और आगे से मुझे कोई फोन मत करना। सौम्या, सौम्या, दिव्यानी, किससे फोन पर बात कर रही थी तुम? सौम्या से बात कर रही थी पापा। क्या कह रही थी वो? हाँ, अब उसने गुस्से में ऐसा कह दिया था। कह रही थी पापा से कहना मेरी बातों का बुरा न माने। क्यों बेटा, मुझसे तकलीफ उठाकर झूठ बोल रही हो? क्या मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता, और तुम्हारी छोटी बहन के बारे में नहीं जानता? तुमसे संबंध नहीं, ऐसा कहा होगा उसने। तुम सब मेरे लिए मर गया, ऐसा ही कहा ना उसने? मैंने सच कहा ना? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा पापा। आज आंखों के सामने जो है वही सच है। मैं तो यही समझ रही थी। एक लड़की के लिए जहाँ वो जन्म लेती है, वो घर ही उसका सहारा होता है। पर ये बात वो समझ नहीं पा रही पापा। वो अपनी मर्यादा को समझ ही नहीं पा रही। उसने यहाँ पर जन्म लिया है, वो ये बात भी बिल्कुल भूल चुकी है पापा। इसलिए ऐसी बातें कर रही है। वो इस वक्त बहुत गुस्से में है पापा। वो उसके घर का माहौल ही ऐसा है बेटी। टीले पर सांप ही पलते हैं ना, खरगोश नहीं पला करते। वो जिस परिवार में गई है तो वहां की ही बुद्धि आएगी ना उसमें। मेरी बात सुनो, अब तुम उससे बात नहीं करोगी कभी। सबसे जरूरी बात, उसके बारे में अब तुम मुझसे कभी बात नहीं करोगी, और ना ही तुम मुझसे बात करने को कहोगी। ये क्या सौम्या, जल्दबाजी में इतनी बड़ी बात कह दी? तुम्हारी दीदी का मन नहीं दुखेगा क्या? उसे कोई परेशानी नहीं है सासू माँ। प्रतिष्ठान की हो या ना की हो, उसकी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं है। और मैं ही कृष्णा की जान के लिए संघर्ष कर रही हूँ। मैं कितना तड़प रही हूँ, तो मैं गुस्सा नहीं करूँगी क्या? फिर भी इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। माँ, भाभी ने जो गुस्सा किया उसमें कुछ गलत नहीं। ये कोई संपत्ति का झगड़ा नहीं है जो कोई छोड़कर चला जाए। ये हक का झगड़ा है, और हक के झगड़े के लिए हमें सब कुछ छोड़ देना चाहिए। उतना ही नहीं, तुम सब ने भाभी ने जो गुस्सा किया सिर्फ वही देखा है ना, लेकिन उस गुस्से के बीच अब से यही मेरा घर है, मेरा खुद का घर है। यही सब मेरे सगे वाले हैं। ऐसा कहीं नहीं देखा होगा आपने।
भाभी, आज से इस घर में आपके लिए कोई कमी नहीं होगी। आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। माँ, भाभी बहुत थक गई है, इन्हें ऊपर ले जाइए, रेस्ट करेंगी ये। चलो सौम्या। वैसे माँ, अब तो तेरा ही राज है। अब से तू जो कहेगा वही कानून। रामनाथम, एक छोटा सा बच्चा जेल में होता है तो उसका दर्द क्या होता है तुम्हें क्या पता। अब तुम्हारी बेटी को ही मैं जेल भिजवा कर वो दर्द तुम्हें महसूस कराऊंगा। क्यों रामनाथ, तुम्हारी बेटी दिव्यानी ने मूर्ति की प्रतिष्ठा कर दी, इसलिए बहुत तन कर जा रहे हो ना? सारे गांव के लोग तो बहुत तारीफ कर रहे होंगे। दोबारा मुझे नाम से बुलाने की कोशिश मत करना, अच्छा नहीं होगा ना। बुलाने के लिए मेरा नाम है रामनाथ, उससे मैं कुछ भी बोलो अच्छा नहीं लगता है? तू इंसान कहलाने के लायक नहीं। तेरा चेहरा तो कोई जानवर देखना भी पसंद नहीं करता होगा। चला यहाँ से। लड़की मूर्ति लाकर प्रतिष्ठित करेगी, गांव के लोग उसे सम्मान देंगे, इसी खुशी में भूल गए हो ना? कॉलर ऊपर उठाकर जमींदार खानदान के ऊपर अब तुम बड़े हो गए हो, गांव वाले जो कहेंगे वही करूंगा। सोच रहे हो तो गलत है, तुम्हारी इस सोच को मिट्टी में मिला दूंगा। तुम जानते नहीं हो मुझे। एक जैसिमा, तेरे परिवार ने जो पाप किया ना, 7 जन्मों तक तुम लोग सुकून से नहीं रहोगे। तुम्हारे पाप का घड़ा बढ़ता जा रहा है। तुम्हारे खानदान में जो भी जन्म लेगा उसकी आत्मा ऐसे ही भटकेगी। क्या बात है, मुखिया जी अब गंगा माँ की जगह खुद श्राप देने लगे? क्या हुआ, उम्र तो हो गई लेकिन अकल नहीं आई क्या? मेरे खानदान में सब लोग जन्म जन्म तक आत्मा बनकर भटकेंगे, ऐसा श्राप दे रहे हो क्या तुम? हमारे खानदान में तुम्हारी बेटी भी शादी करके आई है, वो भी हमारे साथ भटकेगी, इस बात की चिंता नहीं है क्या तुम्हें? जानते हुए भी बोल रहे हो? तुम्हारे भाई से शादी करके तुम्हारे घर में रह रही है ना वो सौम्या, वो अब मेरी बेटी नहीं है। जिस दिन से उसने मेरे घर की दहलीज को पार किया, उसी दिन से वो मेरे लिए मर गई। अब मेरे लिए सिर्फ एक ही बेटी है, दिव्यानी है वो। मेरे मरने तक वो ही मेरी बेटी रहेगी। ओहो, इतना मानते हो दिव्यानी को? लेकिन तुम्हें एक बात पता है, मेरा टारगेट दिव्यानी ही है। तेरी वजह से जिस जेल में मैंने सालों गुजारे हैं, उसी जेल में तेरी बेटी दिव्यानी भी जाएगी। ये मैं तुझसे वादा करता हूँ। मेरे जीवन का मकसद सिर्फ उसे जेल भेजना है। दोबारा अपनी जबान से मेरी बेटी का नाम मत लेना। बचपन से ही गली गली में घूमने वाला आवारा लड़का तू, न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है तूने। मेरी बेटी दिव्यानी एक देवी रूप है। अगर उसका नाम अपनी जुबान से लिया तो तेरी जबान को काट के रख दूंगा। तुम्हारी बेटी जेल जाएगी बोला तो गुस्सा आ गया। बाप को तो गुस्सा आएगा ही, लेकिन उसे जेल कौन भेजेगा पता है तुम्हें? दूसरा और कोई नहीं, तुम्हारी दूसरी बेटी सौम्या।